तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक आदमी की मौत हो जाती है और उसका एक दूसरी दुनिया में रिबर्थ होता है। इस दुनिया में जो कि तलवार और राजशाही चल रही थी। यहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह एक अच्छा जादूगर होता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स अब उसके लिए एक ट्यूटर अरेंज करते हैं और उस ट्यूटर को भी उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं उस पर्सन की पुरानी लाइफ को, जहाँ पर उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी फैमिली मेंबर्स उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। दरअसल अब वो किसी भी काम का नहीं था, जहाँ पर वो उन्होंने सोच रहा था कि आखिर ये मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। जहाँ पर वो ये देखता है कि एक ट्रक जो कि 3 स्टूडेंट की तरफ बढ़ रहा था, और तभी वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी रूडिस को होश आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह अब ज्यादा मैजिक यूज करने के कारण बेहोश हो चुका था। जहाँ पर वो सोचता है कि मेरा मैजिक अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, पर मुझे अभी और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है चीजें। रूडिस जो मन में सोच रहा था कि मेरे माता पिता अगले बच्चे के आने की तैयारी कर रहे हैं और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वह एक छोटी बहन हो, क्योंकि मुझे भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बहन चाहिए। जहाँ पर रूडिस अपने माता पिता को देखने के लिए जाता है ताकि वो उन्हें थोड़ा परेशान कर सके, पर तभी वो देखता है कि रॉक्सी जो उनकी आवाज सुनकर वहां पर आ चुकी थी, जहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और रूडिस ये सब देखकर वापस आ जाता है। वो सोचता है, काफी ज्यादा खुश था। जहाँ पर रूडिस हमें बताता है कि दरअसल रॉक्सी को यहाँ पर आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। वह एक काफी अच्छी टीचर है, उसी क्लास में काफी ज्यादा मजा आता है और अब उसकी हेल्प से मैं एक इंटरमीडिएट मैजिक्स को बिना किसी प्रॉब्लम का यूज कर पा रहा हूँ। और अब तो मैं रात को भी रॉक्सी की क्लासेस को अटेंड करने लगा हूँ। ये वो क्लासेस नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। और फिर रॉक्सी जो कि रूडीज को मैजिक की हिस्ट्री पढ़ा रही होती है, जहाँ पर उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो तो कुछ और ही कहीं और फोकस कर रहा था। जहाँ पर रॉक्सी उसे ध्यान देने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ये मैं जानकर खुश हूँ कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल डीमंस भी है। जहाँ पर टीचर उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है मैं भी एक डीमन हूँ, इसके कारण तुम्हारे माता पिता मुझे देखकर सरप्राइज हो चुके थे। रॉक्सी कहते हैं कि मुझे तो ये लगा था कि वो मुझे आप काफी ज्यादा छोटे लगते हो, इसलिए वो देखकर हैरान हो गए। जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि दरअसल वो मेरे हेयर कलर को देखकर सरप्राइज हुए हैं। जहाँ पर वो उसे बोलता है क्या तुम्हें डीमंस की सबसे खतरनाक प्रजाति के बारे में पता है, जिनका नाम सुपर है। जहाँ पर रोडिस उन्हें मना करता है। रोडिस उसे कहता है कि नहीं, क्या वह सच में ज्यादा बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर रॉक्सी उसे बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा खतरनाक है। 4 या 5 सेंचुरीज पहले ह्यूमंस और डीमंस के बीच काफी बड़ी फाइट हुई थी, जिसे रेप्लेंस वॉर कहा जाता है। और उस वॉर में सुपर कत्लेआम हुए थे। उन्हें अपने दोस्त और दुश्मन किसी को भी नहीं छोड़ा, जिसके कारण सारे लोग उनसे नफरत करने लगे और उन्हें डीमंस की दुनिया से बाहर निकाल दिया गया। मुझे बचपन में बताया गया था कि अगर तुम्हें रात को ज्यादा जागोगे तो स्कॉट तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें पकड़ लेगा। पर मेरी एक बात को ध्यान देना, अगर तुम कभी भी ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे जिसके ग्रीन हेयर्स हो और उसके फोरहेड्स में रेड जैम हो, तो उसके पास कभी मत जाना। वो उससे पूछते कि अगर मैं क्या हुआ अगर मैं उनके पास जाऊंगा। जहाँ पर टीचर बताती है कि वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। जहाँ पर बोलते हैं मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर मेरे हेयर्स पे गलत डायरेक्शन पर लाइट पड़े तो वो भी ग्रीन दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पर डायरियस कहता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें उस लड़कियों को कहना चाहिए जो तुम बड़ाई करते हो मेरी, उसके साथ करना चाहिए जो तुम वो जिसे तुम पसंद करते हो। जहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर 10 साल बाद तुम्हें ऐसा लगे तो ये बात तुम्हें 10 साल बाद कहना। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और सोचता है कि चलो शुक्र है पिछली जिंदगी में जो एनीमे देखकर मैंने लड़कियों को इंप्रेस करने की ट्रिक सीखी थी वो अब काम कर रही है। फिर वह दरवाजा खोलकर वह रॉक्सी को देखने लगता है, जहाँ पर रॉक्सी कहती है कि जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ वरना सुपर तुम पर अटैक कर देंगे। फिर वो वहां से चला जाता है। रूडी समय बताता है कि अब रॉक्सी को यहाँ पर आए हुए 1 साल हो चुके हैं और मेरे मैजिक के लेसन्स काफी अच्छे से चल रहे हैं। मेरे प्रैक्टिस के कारण अब मुझे कभी फील नहीं होता कि मेरे मैजिक पावर अब खत्म हो रही है, पर एक शॉर्ट्समैन की तरह पर मैं अभी भी बेकार हूँ। और तब यहाँ पर पॉल जो उसे पत्थर काटना सिखाता है। फिर हम देखते हैं कि उसे तो सही तरीके से तलवार पकड़नी भी नहीं आ रही थी, इसके कारण पॉल उस पर गुस्सा करता है। और फिर रॉक्सी यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्प कर रही होती है और रूडी जो कि बच्चों को खेलता हुआ देख रहा था, पर तभी उसे अपना पुराना पिछला जन्म याद आता है, जहाँ पर बच्चे उसे हमेशा बुली किया करते थे और उसके कपड़े उतार कर उसकी फोटो खींचा करते थे, जिस कारण वो उन बच्चों से डर जाता है। और रॉक्सी से पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जहाँ पर रूडिस रॉक्सी को कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर रूडिस उसे बताता है कि मेरे टाइम में कोई घास नहीं उगती, इसलिए मैं ये बता नहीं सकती ये जगह मुझे कितना ज्यादा पसंद है। उसे बताता है कि मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है। वो उसे कहता है कि मेरा दिन ऐसे ही बीते, मैं ऐसा चाहता हूँ। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या तुम उस माउंटेन को देख सकते हो, नॉर्थ की तरफ एक कंट्री है जिसे रेनवा कहा जाता है।
वो उससे पूछता है आखिरकार वो जगह कैसी है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि सर्दियों में जगह में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और स्नो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर रोडीज़ कहता है मैं उस जगह पर जाना चाहूँगा, जहाँ पर वो उसे बताता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक जो इस दुनिया का बेस्ट मैजिकल स्टूडेंट स्कूल है, वहाँ के कोर्सेज़ भी अच्छे हैं। उस जगह पर वो सोशल स्टेटस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और वो किसी भी प्रजाति के बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर तुम मैजिक के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, मैं तुम्हें वहाँ पर रिकमेंडेड करूँगी। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं तो आप तो मेरे मास्टर हो ना, मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे बोलता है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत जल्द मेरे आगे निकल जाओगे, इसलिए तुम मुझे मास्टर मत बोलो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे किसी को मास्टर बनाना चाहिए जो तुमसे ज़्यादा वीक है। वो उसे कहता है कि एक दिन तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। फिर रॉक्सी अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर बिना मंत्रों के वो अपने मैजिक को यूज़ करने की कोशिश करती है, पर हम देख पाते हैं कि वह ऐसा नहीं कर पाती। तब रोडी हमें बताता है कि दरअसल रॉक्सी को यहाँ पर आए हुए 1.5 साल हो चुका है और इस कंट्री में हर साल लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कराया जाता, बल्कि यहाँ पर हर 5 साल के बाद बर्थडे वाले दिन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है और 15 साल के बाद आप अडल्ट हो जाते हो, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर रूडीज को उसका 5th बर्थडे विश करते हैं। और पॉल रूडीज के बर्थडे वाले दिन सबको करतब दिखा रहा था और खाने के बाद उसे एक तलवार गिफ्ट भी देता है, जहाँ पर रूडीज उसे थैंक्स कहता है इसके लिए, जहाँ पर पॉल उसे कहता है कि तुम चाहो इस शॉट के लिए यंग क्यों ना हो, पर एक मर्द एक शॉट हमेशा अपने दिल पे रखता है ताकि वो उन्हें बचा सके जो कि उसके करीब होते हैं। एक दिन तुम्हारे भी फैमिली होगी, भी बच्चे होंगे, जब तुम्हारी एक जिम्मेदारी होगी कि तुम उसे बचाओ। वैसे भी तुम्हें हमेशा अपने मैजिक पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर भी करना चाहिए, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट पे मैजिक ठीक से वर्क नहीं करता, इसलिए तेज लड़ाई में तुम उसका यूज नहीं कर पाओगे और यहाँ ये तलवारबाजी ही तुम्हारी हेल्प करेगी। जेनिथ यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए कहती है और रूडी को एक मैजिक की बुक देती है, जिसे देखकर रूडी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि अच्छा ये तो वही चीज है ना जो मुझे चाहिए थी, और उसकी माँ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे गले लगा लेती है और रॉक्सी जो कि रूडियस को एक जादुई छड़ी देती है। उसे ये भी कहती है कि इसके ऊपर एक मैजिक स्टोन लगा हुआ है जो कि तुम्हारे मैजिकल पावर को बढ़ा देगा। जो स्टूडेंट बिगिनर मैजिक को सीख लेते हैं उन्हें ये छड़ी पहले ही मिल जाती है, पर तुमने वो पहले ही सीख रखा था, जिसके कारण मुझे ये ध्यान नहीं रहा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। रूडियस कहता है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, छड़ी बहुत ज्यादा प्यारी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। जहाँ पर टीचर कहती कि तुमने अभी तक के 4 तरीके के एडवांस अटैक मैजिक को याद कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने आप पर प्राउड फील कर सकते हो। ये सब मैंने अकेले नहीं किया, रूडियस कहता है, ये सब आपकी वजह के कारण ही हुआ जो मैं इतना सब कुछ कर पाया। जहाँ पर टीचर कहती कि मेरे पास बस थोड़ी सी चीजें बची हुई है जो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जहाँ पर रूडी मैं तुम्हारा कल ग्रेजुएशन एग्जाम दूंगी। ये बात सुनकर रूडियस निराश हो जाता है और रात को वह खिड़की के बाहर देखते हुए रूडियस सोच रहा था, जब भी मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे वो दिन बार बार याद आता है जहाँ पर लोगों ने मुझे काफी ज्यादा बुली किया था। मैंने हमेशा ही अपनी पुरानी जिंदगी को निराशा में गुजारी है। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई जादुई पावर आ जाए या फिर मेरे पास कोई हॉट गर्ल आ जाए तो मैं अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करूंगा। और अब जब उसमें से एक चीज मुझे पूरी हो चुकी है और तब मैं बाहर जाने से डर रहा हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं सीरियस हो जाऊंगा, पर मेरी बॉडी अभी भी उस डर को भूल नहीं पा रही उस डर को। फिर रॉक्सी जो ग्रेजुएशन एग्जाम को रूडियस के लिए बाहर ले जाती है, पर रूडियस बाहर जाने के लिए झिझक रहा था। जहाँ पर जेनिथ कहती कि किसी रीजन के कारण बाहर जाने से डरता है या फिर इसे मॉन्स्टर का डर है। जहाँ पर रॉक्सी उससे कहती है कि इस एरिया में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और अगर कोई मिल भी जाएगा तो वह काफी ज्यादा वीक होगा, जिसे तुम काफी आसानी से हरा सकते हो। और पॉल जैसे ही उसे घोड़े पर बिठाने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं रूडीज जो कि पीछे हट जाता है, माँ के पीछे छिप जाता है। रॉक्सी उससे कहती क्या तुम घोड़े से डरते हो? जहाँ पर रूडीज कहता है मैं घोड़े से डरता नहीं हूँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए देखूंगी, पर चलो अब मेरे साथ बैठ जाओ और जैसे तुम आगे बढ़ोगे देखना तुम्हारे डर लगना बंद हो जाएगा। फिर वे लोग घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और रूडीज अपनी पुरानी लाइफ को सोचकर जो डर रहा था, जहाँ पर रॉक्सी से कहते तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वे लोग बाहर चले जाते हैं। हम देख पाते हैं रूडी जो कि आसपास के लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था, तभी उनमें से एक पर्सन रॉक्सी के पास जाता है, वो उसे थैंक्स कहता है। जहाँ पर रूडी सोचता है कि ये लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रॉक्सी को देख रहे हैं। जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि रूडियस जिसे डर लगना बंद हो चुका था वह नॉर्मल सा बिहेव करता है, जो सोच रहा था कि आखिरकार ये ऐसे कौन से लोग हैं जो कि ये लोग इतने शान से विलेज में मेरा मजाक उड़ाएंगे। और रॉक्सी को देखकर सब लोग उसे हाय कह रहे थे। रूडियस भी उसका जवाब दे रहा था और फिर वे लोग अपनी ग्रेजुएशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं।
हैं, जहाँ पर रॉक्सी उसे बताती कि अब मैं यहाँ पर एक सेक्रेट लेवल वाटर मैजिक को यूज करूंगी। मैं इसे केवल एक ही बार कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से देखना और याद कर लेना, और इसके बाद इसे एक्टिवेट करना ही तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा। जहाँ पर रॉक्सी उससे कहता है कि ये स्पेल हम इतनी दूर आकर इसलिए यूज कर रहे क्योंकि काफी ज्यादा सीक्रेट स्पेल है। जहाँ पर बोलता है कि ऐसी बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों को या फिर क्रॉप्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। जहाँ पर रॉक्सी मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे बादल आ जाते हैं और काफी तेज आंधी और तूफान चलना शुरू हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं कि उनके घोड़े पर अचानक से बिजली गिर जाती है। रॉक्सी कहती है कि अब मैं क्या करूं, जहाँ पर रूडिस उसे हीलिंग स्पेल यूज करने के लिए कहता है और रॉक्सी उस घोड़े को ठीक कर देती है। और रूडिस कहती है कि प्लीज इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। जहाँ पर रूडिस उससे कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर वो उसे कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी, मैं यहाँ पर रहकर इस घोड़े को प्रोटेक्ट करती हूँ। फिर हम देखते हैं रॉक्सी जो कि अपने घोड़े के आसपास एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है। और रूडी जो सोच रहा था अच्छा तो ये आखिरी एग्जाम है, इसका मतलब ये है कि मेरी होम ड्यूटी खत्म हो जाएगी, और फिर वो मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर रॉक्सी की स्पेल से और भी तेज तूफान चलना शुरू हो जाता है और वहाँ पर काफी तेज बारिश होती है और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जहाँ पर रॉक्सी कहती है मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी स्पेल से भी बड़ी स्पेल को कास्ट करो, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा कर दिया? रोडिस उससे पूछता है। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए कंग्रेचुलेशन, तुम एक सेक्रेट लेवल वाटर में जो। ये सुनकर रोडिस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रॉक्सी वहां से जाने लगती है, जहाँ पर पॉल और जेनेट उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रॉक्सी उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर रुककर काफी ज्यादा खुशी होगी, पर मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, मैं अपने मैजिक को और भी ताकतवर बनाना चाहती हूँ। जहाँ पॉल उससे कहता है अच्छा तो ये बात है, पर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि हमारे बेटे के कारण तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों पर अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। जहाँ पर रोडिस सोचता है कि नहीं पिता, आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। जहाँ पर पॉल कहता है कि रोडिस, मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया, पर मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं कर पाई। जहाँ पर रोडिस कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे काफी कुछ सिखाया मास्टर। और रॉक्सी उसे एक नेकलेस दे देती है एज अ गिफ्ट। वो उसे कहती कि मेरे होम टाउन का एक गुड लक चार्म है, मेरे पास ग्रेजुएशन पार्टी प्लान करने का कोई भी टाइम नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट कर रही हूँ, तुम्हें इसका काफी ज्यादा ख्याल रखो, ऐसा रोडिस उससे कहता है। फिर रॉक्सी उससे कहती कि मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी होगी, मेरे अब जाने का समय हो चुका है रोडिस। फिर वो वहां से चली जाती है और रोडियस उसे आखिरी बार चिल्लाते हुए थैंक्स कहता है, जो सोच रहा था मन में मैंने सच में रॉक्सी को काफी कुछ सीखा, उसने मुझे नॉलेज, एक्सपीरियंस, टेक्निक सिखाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे घर से बाहर निकलना सिखाया, जो कि मेरे अंदर एक ट्रॉमा था जिसने उसे निकाला और हील कर दिया। इस ट्रॉमा को शायद उसे बारे में पता नहीं कि उसने कितनी बड़ी हेल्प मुझे करी, पर मैं हमेशा उसकी इज्जत करता रहूंगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि यही था, पर मेरे पास क्योंकि रॉक्सी की अंडरवियर थी जो मैंने कुछ महीने पहले चुराई थी, वो निशानी मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी, इसलिए सॉरी। और इतना क्या कर, ये सब एपिसोड यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। गाइस अगर आप नए एपिसोड देखना चाहते हो जिसका लिंक आपको स्क्रीन में शो होगा, जिस पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को भी देख सकते हो। वहीं इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए ताकि आने वाले एपिसोड की लिंक आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।